डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का नया लेसन जो है सूरदास के पद। ठीक है, तो इस लेसन को हम आपको पहले पढ़ाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हमने शायद आपको करा दिए हैं, नहीं तो और करा देंगे। चलिए पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। ये जो है सूरदास के पद दो हैं, किसके द्वारा? सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद जो हैं लिए गए हैं। तो आज हम सबसे पहले इसका पहला पद पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा। जब श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए थे, उन्होंने गोपियों को कोई भी संदेश नहीं भेजा। तो वो उसके आगे जब वहाँ जाते हैं तो किस तरह से, जिस कारण गोपियों की विरह वेदना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश जो है भेजा था। इस जो है दोहे में ये बताया गया है। इस तरह से ये सूरदास के पद जो हैं बने हैं। ठीक है, ताकि गोपियों की पीड़ा को कम किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश जो है पसंद नहीं आया। यह तभी एक भौरा यानी ब्राह्मण उड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा और गोपियों के व्यंग्य के द्वारा उद्धव के मन की बातें कही। इसलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो है कवि परिचय भी हम आपको सबसे पहले थोड़ा सा दे दें। तो सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। सीही नामक गांव में जो है सूरदास जी का जन्म हुआ था। और उनका कुछ विद्वान जो है उनका जन्म मथुरा के निकट भी रुनकता नामक स्थान में भी मानते हैं, जिसे रेणुका क्षेत्र भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब हम इसका हमने मेन चीज़ आपको बता दिया जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इनका जन्म पूछा जा सकता है और कहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, सूरसागर से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ये सब हमने आपको इसमें बता दिया है। तो अब हम इसका अगला जो है पद पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला पद क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो क्या कहते हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो वो क्या कहते हैं? उद्धव तुम हो बड़े भागी, तुम बड़े भाग्यवान हो। गोपियाँ व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के रहते हुए, साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हुए, मतलब तुम उनके प्रेम के बंधन से अभी भी नहीं बंधे हो और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो क्या कहते हैं गोपियाँ, क्या कहती हैं उद्धव से? गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे मन में अभी तक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। उद्धव की तुलना जो है ऐसे कमल के पत्तों से करती हैं। पुरइन पात रहत जल भीतर, जो कि रहते हैं जल के भीतर रहते हुए, हमेशा जल में रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई भी दाग नहीं दिखाई देता है। तारस देह न दागी, लेकिन उन पर कोई भी दाग उन पर दिखाई नहीं देता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। ठीक है, तो गोपियाँ आगे कहती हैं वे हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर कोई भी दाग नहीं दिखाई देता, अर्थात वे जल का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार वे कहती हैं कि जैसे तेल से भरी हुई मटकी, ज्यों जल माह तेल की गागर, तेल से भरी हुई मटकी, बूंद न ताको लागी। ठीक है, पानी के मध्य में रहने में भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो क्या कहती हैं गोपियाँ? गोपियाँ कहती हैं कि इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे वे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी भी पाँव नहीं
डुबाया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने जो है प्रेम रूपी नदी में कभी भी पाँव नहीं डुबाया है। दृष्टि न रूप परागी, और न तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य में कभी पड़ी है। कभी पाँव नहीं और नहीं तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। इसलिए हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। सूरदास अबला हम भोली, हम तो जो है क्या है, भोली भाली अबला हैं। हम तो भोली भाली अबला हैं, तो हमें गुर चाटी ज्यों पागी, हमें तो तुम्हारी तरह कोई भी ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं। जिस प्रकार चींटियाँ जो है गुड़ से चिपक जाती हैं, उसी प्रकार हम भी प्रेम में उलझ गई हैं। तो ये स्टूडेंट, आपको ये दोहा आराम से समझ में आ गया होगा कि गोपियाँ जी उद्धव से क्या कह रही हैं और किस प्रकार की तुलना उनसे, अपने प्रेम की तुलना कर रही हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला पद आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब हम अगले पद की ओर चलते हैं। ठीक है, जो कि दूसरा पद है। आज हम इसके 2 पद पढ़ेंगे सूरदास के। दूसरा पद देखिए क्या कहते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नहीं परत कहीं। ठीक है, तो गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई हैं। वो कहती हैं कि हमारे मन की जो भी अभिलाषा थी, जो भी इच्छा थी, हमारे मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कभी न कह पाई। काहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत गई। तो कहती हैं हे उद्धव, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कभी भी कह नहीं पाए कि हम उनसे बहुत सारा प्रेम करती हैं। ठीक है, हे उद्धव अब तुम ही बताओ, हे उद्धव अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह बता जाकर किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इस जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। तो क्या कहती हैं? संदेशनी योग के संदेशों को। ठीक है, बिरहिनी मतलब क्या है? वियोग। बिरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली। बिरह दही, बिरह की आग में जल रही। बिरह दही मतलब क्या है? बिरह की आग में जल रही। गुहारी जीतहिते। ठीक है, गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकार रही हैं। गुहार मतलब गुहार लगा रही हैं। ठीक है, जितहि मतलब जहाँ तहाँ से। सूरदास अब धीर धरही। धीर धरही का मतलब क्या है? धैर्य धारण करें। ठीक है, तो क्या कहती हैं गोपियाँ? अब हम अपनी व्यथा जो है किससे जाकर कहें? तन मन बिथा सही। अब हम जाकर किससे कहें? अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही। अब हम जो हैं उनके द्वारा भेजे गए जोग और योग को संदेश को सुनकर हम जो है विरह की ज्वाला में जल रही हैं। अब हमको है जो है बहुत विरह की ज्वाला में हम जल रही हैं। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली जा रही है। हम जहाँ से भी अपना जो है ये विरह का कष्ट दूर करने का हम सोच रहे हैं, तो उधर से भी हमें योग के संदेश मिल रहे हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं को त्याग दिया। आप सूरदास क्या कह रहे हैं? सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। अब सूरदास कह रहे हैं कि जब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं को त्याग दिया, तो हम भला धैर्य को धारण अब कैसे कर सकती हैं। तो वो कहती हैं कि हम भला अब कैसे धैर्य को धारण करें। ठीक है, तो गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से? हमारे मन की अभिलाषाएं जो है मन में ही रह गई हैं। हम श्री कृष्ण से यह कभी कही नहीं पाई कि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की आशा ही हम करती रह गई। हमारे जीने का आधार ही वही था कि अब श्री कृष्ण आएंगे, और हम इसी विरह में जो है जल रही थी, और हम यह किसी से भी कह नहीं पाए। उनके इस आशा का हमने जो है तन मन से इसको सहा था, कि दुख को सहन किया था कि कृष्ण आएंगे। तो हे उद्धव, अब तो हमारे पास केवल योग के संदेश ही आ रहे हैं। सुन सुनकर हमारी विरह की वेदना और ज़्यादा बढ़ रही है। हम विरह की आग में जो है जल रही हैं। चाहती होती गुहार जितहिते उतहिते धा। जिधर भी हम अपनी
दुख की गुहार लगा रहे हैं, उधर से ही हमें योग की धारा मिल रही है, उधर ही से योग की धारा बहती आ रही है। तो सूरदास क्या कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, कहना चाहते हैं कि अब हम कैसे ध्यान, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया तो हम भी कैसे धैर्य को धारण कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, ये पद भी आपका पूरा होता है सूरदास का। अब हम चलते हैं तीसरे पद की ओर। ठीक है, तीसरा पद क्या है सूरदास जी का, हमारे हरि हरिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवन स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी सुनत योग लागत है ऐसी, ज्यों करई ककरी सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी यह तो सूरति नहु ले सौंपो जिनके मन चकरी। ठीक है, तो क्या कहती हैं गोपियाँ, गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, तो हरि मतलब क्या है, हरि मतलब तो आपको पता ही है, श्री कृष्ण। हरिल मतलब एक पक्षी हरिल है जो कि पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। क्रम मतलब कार्य हो गया। ठीक है, नंद नंदन, नंद नंदन मतलब नंद का पुत्र। और सोपन स्वप्न, सोवत स्वप्न, सोवत स्वप्न क्या है, जो सोते हुए स्वप्न देख रही हैं। ठीक है, कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करई करुई ककरी, करुई ककरी मतलब कड़वी ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी यों तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो ये स्टूडेंट क्या कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल का पक्षी, जिस प्रकार क्या है, हरिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है, लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी अपने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को, तो क्या कहता है, मन वचन और कर्म से कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में जो है बसा रखा है। तो क्या कहती है, अपने दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में जो है कृष्ण को बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस दिसी, जागते सोते स्वप्न में और दिन रात हम जो है कान्हा कान्हा की ही रट लगाती रहती हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करई ककड़ी। तो क्या कहती हैं गोपियाँ, हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दी गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लेकर आए हो, जो व्याधि, इस बीमारी को जो तुम लेकर आए हो योग रूपी हमारे लिए, तो क्या है, ऐसी हमने कभी देखी है और नहीं कभी हमने इसके बारे में सुना है। इसका व्यवहार, इसके बारे में कभी व्यवहार हमने देखा ही नहीं। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर दे दो जिन्होंने यह तुम्हें, जिनका मन चंचल चक्री के समान है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव कृष्ण के ही प्रेम में रमा रहता है। तो वो कहती हैं कि यह जोग तुम उन्हीं को जाकर सौंपो जिनका मन जो है चंचल है, हमारा प्रेम तो केवल कृष्ण में ही रमा हुआ है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अगला पद क्या है, सूरदास जी का चौथा पद जो है, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रज्ञा न जाहि सताए। ठीक है, तो क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। तो सबसे पहले हम इसके आपको शब्द अर्थ बता देते हैं जो कठिन है। पढ़ आए मतलब क्या है, पढ़कर आए हैं, ठीक है, या सीख कर आए हैं। और मधुकर मतलब भौरा, ठीक है। और गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त संबंध, गोपियाँ जो है उद्धव को क्या कहकर पुकार रही हैं, भौरा, ठीक है। हुते थे, हुते मतलब थे, ठीक है।
दूसरों की परहित मतलब दूसरों का हित, परहित, ठीक है। परहित जो दिया है ये, इसका मतलब है दूसरों का हित। योग संदेश मतलब योग का संदेश, आपको पता ही है। अच्छा, तो और क्या है इसमें, और तो सब ठीक ही है। अनीति मतलब अन्याय हो गया, फेर मतलब फिर से हो गया, ठीक है। अन्याय के फेर में ये आ गया, फेर, फेर मतलब फिर से, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को जो है समझ गए हैं। थे गोपियाँ व्यंग्यपूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत ही अधिक चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है। श्री कृष्ण तो हमारे पहले से ही चतुर थे और चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने मथुरा पहुंचकर जो है राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है, जिससे वे बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश हमें भेजा है, जो भी उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश हमको देने के लिए कहा है, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। तो क्या कह रही हैं, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, पहले के लोग बहुत भले थे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे, दौड़े दौड़े चले आते थे हमारा मन, परंतु अब कृष्ण जो हैं बदल गए हैं। कृष्ण क्या हो गए हैं, बदल गए हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे मथुरा जाते समय हमारा मन तो अपने साथ ले गए, मथुरा जाते समय हमारा मन तो अपने साथ ले गए, किंतु फिर वापस अब हमें वो वापस चाहिए। जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, वे खुद अपनों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। अब हमें योग का संदेश देकर जो है हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है, राजधर्म यों धरे सूर, जो प्रजा न जाहि सताई, जो प्रजा न जाहि सताई, ठीक है। तो वो कहते हैं कि राजधर्म क्या कहता है, जो प्रजा न जाहि सताई। तो इसलिए कृष्ण को यह संदेश वापस लेकर किसी के भी साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और स्वयं हमें दर्शन देने के लिए आना चाहिए और प्रजा को अपनी, हम गोपियों को नहीं सताना चाहिए। तो इस सूरदास के पदों में जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया है, जब कृष्ण जो है गोपियों की विरह को कम करने के लिए संदेश के लिए उद्धव को भेजते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपके समझ में सारे पदों का भावार्थ आ गया होगा, सूरदास के पद जो हमने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर जिसके समझ में नहीं आए उसे दोबारा रिपीट करके आप फिर से पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लेके आएंगे ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।